हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं त्रिभुज। त्रिभुज में आपको क्या क्या पढ़ना है। त्रिभुज में आपको परिभाषा पढ़ना है, प्रकार पढ़ना है और प्रकार के साथ साथ अब चित्र के द्वारा भी समझाया जाएगा। आपका टॉपिक क्या है? त्रिभुज। चलो चलते हैं। आपके टॉपिक पर ध्यान देना है बच्चों, ध्यान देना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये गणित का सवाल है। ये गणित मान के चलिए आप लोग 5वीं से लेकर के कॉलेज स्तर तक के ये आपको बताया जाता है और कंपटीशन के बारे में भी बताया जाता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो आपका टॉपिक क्या है? त्रिभुज। और त्रिभुज में आपको क्या क्या पढ़ना है? त्रिभुज की परिभाषा पढ़ना है, प्रकार पढ़ना है और प्रकार के डिवाइड करना है और उसके साथ साथ चित्र के द्वारा समझाया जाएगा। ओके, तो चलो चलते हैं। टॉपिक त्रिभुज। इसे क्या कहते हैं? ट्रायंगल कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रायंगल। ट्रायंगल। हाँ, आपको पहले मैं बताएंगे परिभाषा। परिभाषा त्रिभुज वह होता है, त्रिभुज वह होता है त्रिभुज वह बहुभुज होता है, बहुभुज होता है जिसकी 3 भुजाएं, जिसके 3 भुजाएं, 3 कोण तथा 3 शीर्ष होते हैं। शीर्ष होते हैं और आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग 180 का होता है। ओके। हाँ बच्चों, आपको ध्यान देना होगा। परिभाषा पूछता है त्रिभुज क्या है, तो आप लोग त्रिभुज की परिभाषा ऐसा बताना है। त्रिभुज वह बहुभुज होता है जिसकी, त्रिभुज वह बहुभुज होता है जिसकी 3 भुजाएं, 3 कोण तथा 3 शीर्ष होते हैं और आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश को होता है। उसे हम क्या कहते हैं? हम त्रिभुज कहते हैं। अब चलते हैं त्रिभुज के हम आपको बता दें कैसे बनता है। ये बन गया, इस तरह से बन गया। ये आपका बन गया, त्रिभुज बन गया। क्या बन गया है? ये आपका त्रिभुज बन गया। इस तरह से ये बन गया त्रिभुज ए बी ए सी हो गया। ओके। हाँ बच्चों, आपको ध्यान देना है। ये जो दिख रहा है आपका 3 त्रिभुज, तीनों कोणों का, इसे क्या कहेंगे? हम कोण कहते हैं। क्या कहेंगे? कोण। क्या कहते हैं? कोण। अब इसे क्या कहेंगे? हम भुजाएं। क्या कहेंगे? हम भुजाएं। ओके। अब इसे क्या कहेंगे? हम शीर्ष। ये बन गया। और इसके
आंतरिक कोण कितना होता है तीनों, इसे हम क्या कितना कहेंगे, हाँ 180 अंश का होता है। ओके, तो इसे आप लोग नोट कर लिए। अब चलते हैं त्रिभुज के प्रकार, नोट करिए। चलो, हाँ, त्रिभुज के आधार पर इसके प्रकार 5 या 6 प्रकार के होते हैं। तो चलो चलते हैं यहाँ पर प्रकार। नंबर 1 होता है न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज। नंबर 2 होता है समकोण, समकोण त्रिभुज। नंबर 3 अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज। और नंबर 4 क्या होता है, समबाहु, क्या समबाहु त्रिभुज। नंबर 5 समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। और नंबर 6वां होता है विषमबाहु, विषमबाहु। क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज। ओके, हाँ बच्चों, ये आपको मैं त्रिभुज को मैं प्रकार बता दिया। क्या क्या होते हैं, नंबर 1 न्यून कोण, दूसरा क्या है समकोण, क्या होता है समकोण त्रिभुज। तीसरा क्या है अधिक कोण त्रिभुज। चौथा क्या है समबाहु त्रिभुज। नंबर 5 क्या है समद्विबाहु त्रिभुज। और नंबर 6वां क्या है विषमबाहु त्रिभुज। तो बच्चों आप लोग प्रकार भी समझ लिए। अब मैं आपको प्रकार के साथ साथ मैं चित्र के द्वारा मैं समझाने जा रहा हूं, तो आप लोग चित्र में ध्यान देना है। ओके, क्या क्या है, नंबर 1 क्या है आपका न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा क्या है समकोण त्रिभुज, और तीसरा क्या है आपका अधिक कोण त्रिभुज, चौथा क्या है समबाहु त्रिभुज, पांचवा क्या है समद्विबाहु त्रिभुज, और छठवां आपका क्या है विषमबाहु त्रिभुज। अब चलते हैं न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, नोट करिए। चलो, अब आगे लिखना है न्यून कोण। न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, न्यून कोण वह त्रिभुज होता है जो 90 अंश से कम होता है। कैसे लिखना पड़ेगा साहब, वह त्रिभुज होता है, वह त्रिभुज होता है जो 90 क्या 90 डिग्री से कम होता है, कम होता है। कम होता है उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। ओके, अब क्या करते हैं, अब इसको हम डायग्राम बना देते हैं। कैसे होता है मान लीजिए, तो ये मान के चलिए आप लोग इस तरह से
ये 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 बन गया। ये आपको बन गया इस तरह से ए बी सी हो गया। ये क्या होते हैं? ये 90 से कम होता है। ध्यान देना है, यहाँ पर मोटिवेट करना है आपको, ध्यान देना है यहाँ। ये बन गया किस तरह से, ये बना, ये नामांकित कर दिया है त्रिभुज ए बी और सी है। नोट करिए। अब अगला है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? वह कोण, क्या त्रिभुज का वह कोण है, एक कोण का योग 90 का होता है। यहां लिखेंगे वह कोण जो 90 का होता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ओके, ये आपका बन गया। कितने का होता है? 90 का होता है, 90 का होता है। अब बना देते हैं डायग्राम। कैसे बनता है इसका? अब इसका डायग्राम बनेगा ये बन गया। अब यहां पर नामांकित कर देते हैं इस तरह से। ये बन गया है आपका, ये बन गया। अब ए बी और सी, ये बन गया आपका 90 का कोण बन गया। कितना बन गया है? 90 बन गया। ओके, एक बात समझ लो। यहां पर समकोण त्रिभुज वह कोण जो 90 का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज बन गया ए बी सी। ये कोण कितना बन गया है? 90 डिग्री का बनाता है। अब चलते हैं, आपको बता दें अधिक कोण। बच्चों आप लोग नोट करते रहिए आप लोग। अगला है आपका अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? वह कोण जो 90 अंश से अधिक होता है उसे हम क्या कहते हैं? हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। यहां लिखेंगे आप वह कोण जो 90 अंश से अधिक होती है, उसे हम क्या कहते हैं? अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। ओके, कहते हैं। ये हो गया। हाँ,
परिभाषा क्या है? परिभाषा वह कोण जो 90 अंश से अधिक होती है उसे हम अधिकोण त्रिभुज कहते हैं। डायग्राम देख लो यहाँ पर। ये मान लीजिए ये बन गया है आपका, बन गया। ये आपका क्या है? मान लीजिए अधिक कोण बन गया है आपका इस तरह से। ये आपका बन गया है अधिक कोण का त्रिभुज। बन गया है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि जो 90 को होता है सीधी होती है, लेकिन जब अधिक होता है थोड़ा बढ़ जाता है। ये आपका हो गया ए बी और सी, ये बन गया। ओके, अब अगला आता है आपका विषम बाहु त्रिभुज। और जो बचता है तो आप लोग लिख लीजिएगा, आगे देखेंगे। विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज कैसे कहते हैं? वह कोण जो तीनों भुजाएं समान होती हैं। तो यहां लिखेंगे वह कोण जो तीनों भुजाएं समान होती हैं, असमान होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। ओके, हाँ देखो बच्चों, यहां पर वह कोण जो तीनों भुजाएं समान होती हैं उसे हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। अब इसको डायग्राम देख लो कैसे बनता है। ये थोड़ा सा अंतर रहेगा यहाँ पर ये, इसके बाद ये अंतर थोड़ा सा रह जाता है यहाँ पर। इस तरह से बन गया ए बी सी, इस तरह से। क्योंकि ये तीनों भुजाएं क्या होते हैं? समान नहीं है, क्योंकि सब क्या होते हैं? असमान होते हैं। ये बन गया आपका इस तरह से, ये बन गया। ये कोण क्या होते हैं? तीनों भुजाएं असमान होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। बच्चों, मैं आप लोगों को त्रिभुज के परिभाषा बताया और त्रिभुज को मैंने प्रकार बताए, तो प्रकार साथ साथ आप डायग्राम में बताए हैं। जो बच्चा भी है तो आप लोग कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आ गया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।